गाड़ियों को कुछ ज्यादा ही आग लगी है। 4 पहिए कितने महंगे हुए हैं। हालात वर्स्ट होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर। 4 पहियों की तो बात अब आप छोड़ ही देना। जो होंडा की बाइक है वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही। सफेद पोश इंसान 4 पहिए तो क्या 2 पहिए अफोर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात। ये जो हमारे इस साइड पे हमारे पहलू में इस जानिब ये जो गाड़ी खड़ी है, इसकी माजी की क्या मालियत थी और अब क्या मालियत है। तो ये गाड़ी 18-20 लाख रुपए को टच कर गई है। अभी होंडा सिटी ये 17 मॉडल है, इन शॉर्ट 2 गुना इजाफा हुआ। अभी 1 साल नहीं हुआ, 10 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। जैसे ही रेट बढ़ता है कस्टमर कम हो जाता है, तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक हफ्ते में 34% कीमत बढ़ा चुके हैं, क्योंकि क्या होंडा और सुजुकी वगैरह। कौन सा दौर जो है आपकी ये जो इंडस्ट्री है व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बेहतर था। देखें जी, व्हीकल इंडस्ट्री लिए तो हमेशा माशाल्लाह बेहतर है। हमारी कमज़ोर हुकूमत है ना, जो अदारों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। खरीदार 10 लाख जेब में लेकर निकलता है मार्केट में, उसे कुछ मिलेगा। इसको कोई रिलायबल गाड़ी तो नहीं मिलेगी। कोई मेहरान वगैरह पुरानी मिल जाएगी 5-6 मॉडल की। रिलायबल गाड़ी आपको 25-30 लाख से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। पाकिस्तान में जहां हर चीज़ महंगी हुई है और हर चीज़ को जहां आग लगी है, वहां गाड़ियां भी पीछे नहीं रही हैं, बल्कि गाड़ियों को कुछ ज़्यादा ही आग लगी है। 4 पहिए कितने महंगे हुए हैं। मैं एक मार्केट में आया हूँ, लाहौर की मेन मार्केट है, जो यहाँ पर मैंने हालात देखे हैं, मुझे कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता बेचने वाले खासे मौजूद हैं, तो चलते हैं इनसे जानते हैं इनके क्या हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी। उमर भाई, मुझे ये बताइए क्या हालात हैं। मैंने तो देखा है, मुझे कोई ख़रीदार नहीं नज़र आया। पहले यहाँ पे बड़ी लाइनें वाइनें लगी होती थी। हर गुजरते दिन के साथ हालात वर्स्ट होते जा रहे हैं, बदतर से बदतर। किसी चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है कि कोई चेक करे कि गाड़ियों की कीमतें दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो गाड़ी की 4 पहियों की तो बात अब आप छोड़ ही देना। मेरे हिसाब से एक आम जो होंडा की बाइक है वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें कहाँ पहुंच गई। तो इन हालात में अगर कोई बंदा सफ़ेद पोश इंसान 4 पहिए तो क्या 2 पहिए अफोर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमें ज़रा थोड़ा सा विजिट भी कराइए। ये जो हमारे इस साइड पे हमारे पहलू में इस जानिब ये जो गाड़ी खड़ी है, इसकी माजी की क्या मालियत थी और अब क्या मालियत है। कि ये गाड़ी 5 लाख रुपए में पाकिस्तान आती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आज की बात करें तो ये गाड़ी 18-20 लाख रुपए को टच कर गई। ये जी किया स्पोर्टेज है, इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो थी वो 4.5 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक थी। आज अगर हम इसकी बात करें तो ये तकरीबन कोई 8.5 मिलियन को टच कर चुकी है। मतलब डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट नियर टू डबल हो चुका है। अभी होंडा सिटी ये 17 मॉडल है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये उस वक्त गाड़ी मैक्सिमम लॉन्च हुई थी 16-17 लाख रुपए में। तो आज अगर इसके बेसिक वेरिएंट की बात करें तो वो नियरली 5 मिलियन के पास। मतलब कि हम यूँ समझ लें कि ये भी 2 गुना, इन शॉर्ट 2 गुना इजाफा हुआ। कई गाड़ियों में 2 गुना, कई में 2 से भी ज़्यादा। एक और साहब बैठे हैं, बारिश आदमी हैं और बड़े संजीदा हो के ना सुन रहे हैं चीज़ों को। क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है, किन्हों जिम्मेदार समझते हो? जाहिर बात है गवर्नमेंट ही जिम्मेदारी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस लिहाज से फिर कौन जिम्मेदार हो सकता है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। देखे ना, अब एक गाड़ी हम जो बुक करवाते थे अगस्त सितंबर में AGS आल्टो 19 लाख रुपए की, अब वही गाड़ी बुक करवाने जाएं तो यानी कि अभी 1 साल नहीं हुआ और 10 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। जब हम काम करते थे 2010-11 में 1 करोड़ से काम करते थे तो हमारे पास हम 10 मिनट से बाइट से मंगवा लेते थे। अब 10 साल बाद जो 1 करोड़ की अब आपको एक होंडा पड़ रही है, तो देखें आप मनी कितनी डी वैल्यू हो रही है आपकी ना। और इस लिहाज से कस्टमर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जैसे ही रेट बढ़ता है कस्टमर कम हो जाता है, जैसे ही रेट बढ़ता है कस्टमर कम हो जाता है, यानी कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाल अच्छे हैं, काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, करम उसकी ज़ात का। मार्केट मुतासिर नहीं हुई गाड़ियाँ महंगी होने से? बिल्कुल मुतासिर तो हुई है, गाहक कम हो गया है, गाहक के हाथ से गाड़ी निकल गई है। रेट बहुत हाई हैं गाड़ी के, और आपके कारोबार या दादा को पता है, या लोगों के कारोबार बहुत अच्छे हो ना तो फिर रेट हाई में भी गाड़ी ले लेते हैं लोग। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? 2 गुना बढ़ गई हैं गाड़ियों की कीमतें। जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है, जो इन पे नज़र नहीं रख रही। ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर 3-3 मरतबा कीमतें बढ़ा दी इन्होंने।
और 8% पे उन्होंने पहले वादा किया था ये हम 8% बढ़ाएंगे उसके वैल्यू के हिसाब से। अब तकरीबन वो 34% एक हफ्ते में 34% कीमत बढ़ा चुके हैं, क्या होंडा और सुजुकी वगैरह। अच्छा, जो सेकंड हैंड गाड़ी है वो किस हद तक महंगी हुई है? लाजिम बात वही मुतासिर हुई हैं, क्योंकि जो नई का ग्राहक था वो सेकंड हैंड पे आया है, तो सेकंड हैंड पे भी गाड़ियाँ ऊपर चली गई सारी। और दूसरा ये है कि अभी ग्राहक ये कहता है जी जो बेचने वाला भी बेचारा मजबूर है, वो क्या करे, वो कह रहा है जी मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा तो अगली नई गाड़ी इतनी महंगी है, तो वो कहता है ये कीमत भी मैं पूरी लूँगा अच्छा, गाड़ी। रिस्पॉन्सिबल आप क्या समझते हो, कौन सा सियासी शख्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा दौर जो है आपकी ये जो इंडस्ट्री है व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बेहतर था? देखें जी व्हीकल इंडस्ट्री का तो हमेशा माशाल्लाह बेहतर रहा है, क्योंकि एक स्केबिलिटी थी, अब स्केबिलिटी नहीं है। जब स्टेबिलिटी किसने खींच ली है? ये हुकूमत कमज़ोर हुई है, हुकूमत को अपने वक्त पड़े हुए कमज़ोर हुकूमत है ना, जो अदारों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, कंपनियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, कंपनी अपनी मनमानी करी जा रहे, उन्होंने प्रोडक्शन बेइंतहा कम कर दी अपनी, और बहाने बना के कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट रेशियो अपनी बढ़ा ली है और उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दी है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सियासी भी कोई मिली भगत है होती है इनकी? लाजमी बात है, सियासत में सियासी जो लोग होते हैं इनके शेयर होते हैं बीच में, और लाजमी बात है इनसे देखें, एक बात याद रखिएगा, हुकूमत से मिले बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। अवाम पिसी हुई है, पिस रही है, तो अवाम को बेचारे हो घी दाल से फंसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी किसी के पास 10 लाख रुपया है, कोई शख्स कोई खरीदार 10 लाख जेब में लेकर निकलता है मार्केट में, उसे कुछ मिलेगा? उसको कोई रिलायबल गाड़ी तो नहीं मिलेगी, कोई मेहरान वगैरह पुरानी मिल जाएगी 5-6 मॉडल की, वो रिलायबल गाड़ी नहीं होती, बेचारा सारी तनख्वाह वर्कशॉपों में लगा देगा गाड़ी के ऊपर। रिलायबल गाड़ी आपको 25-30 लाख से ऊपर, रिलायबल गाड़ी पहले 25-30। यही गाड़ी आपको 10-12 लाख में मिल जाया करती थी, अब नहीं मिलेगी। अब तो मेहरान भी 10 लाख से ऊपर है, लेकिन पुराना मॉडल मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको पता है फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रिलायबल गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। इससे बेहतर है बेचारा मोटरसाइकिल पे गुजारा कर ले जी। रिलायबल गाड़ी जो है वो इस वक्त 10-12 लाख रुपए में नहीं मिलेगी, जो रिलायबल गाड़ी है वो 20-25 लाख की ब्रैकेट में जा चुकी है। 2 से 2 गुना आप कहें कीमतें तो वो बढ़ चुकी हैं। अगर आप माजी के साथ तकाबली जायज़ा लें तो फिर 3 गुना क्या बहुत ज़्यादा जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता मज़ीद दिन ब दिन जो है हमारे पाकिस्तान की रीत रही है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो वो मज़ीद महंगी से महंगी तर हो जाती है, सस्ता उसका होने का इम्कान नहीं है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।